जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वर्धे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के जय अब 101वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना उसका स्वरूप बताया है। प्रार्थना सारखे वर्तता से देह राहिले उपाय साधनाचे जन्म आणि जन्मीचे जैसे ज्या सुकृत तैसे होय प्राप्त फळ तया नश्वर हा देह पुण्य कोटे आहे विचारिता नये निश्चयाशी कोण जाणे काय देव कैसा आहे गणेशनाथ सोय सद्गुरुची। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें ये जब जिंदगी हम जीते हैं तब हमें एक नेचुरली जीना है जैसे अन्य पशु पक्षी। देखिए सृष्टि के कालचक्र में कुछ भी परिवर्तन न करके उनके स्वभावानुरूप कैसे जिंदगी जीते हैं। और इसलिए मतलब माना वो पशु है, उनको उतना हमारे इतना विवेक नहीं है कि क्या कैसे जिए क्या जिए। उन्होंने खुद के ऊपर कुछ नियम भी नहीं डाले। परंतु चींटी को किसने कहा? जो हम एंट देखते हैं घर में चींटी, वो देखिए कैसे एक लाइन में चलते हैं। वही मनुष्य को वहाँ हमें बंधन डालना पड़ता है कि या फिर पुलिस को रखना पड़ता है। एक समाज व्यवस्था टिकाने के लिए पुलिस, बाद में लॉयर, बाद में ये सभी जो कायदा कानून ये सभी ये बनाने पड़ते हैं। परंतु ये अन्य पशु प्राणियों के स्वरूप देखिए उनके जीवन का कि उसमें ये सभी डॉक्टर लॉयर पुलिस यही बातें है ही नहीं उधर। फिर ये बातें बने किस लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन चंचल है। मतलब जो नेचुरली भगवान ने हमें जिंदगी जीने के लिए दिया था वो जीने के जगह हमने खुद के ऊपर मतलब खुद के मन को जैसा लगता है वैसे हम करने लगे। और वो करते समय सामने वाले के मन को कैसा लगेगा इसका हमने सोचा ही नहीं। मतलब एक तरह से संत साधु महात्मा कहते हैं कि खुद के आत्मचिंतन करो, दूसरों के बारे में मत सोचो। और वही संत साधु महात्मा कहते हैं कि दूसरों को दुख दर्द हो ऐसे कुछ बातें भी मत करो, यानी कि दूसरे के मन का भी सोचो। ये थोड़ा एक विपरीत भाव है, परंतु समझ सकोगे तो जरूर समझोगे। बोले तो कैसे कि आत्मचिंतन हमें आंतरिक करना है। और एक बार हमने खुद का मन जान लिया, हमको जो जो चाहिए, हमको जो प्राप्त करने के बाद मतलब जो बातें प्राप्त करने के बाद सुख होता है वही बातें सामने वाले को भी प्राप्त करने के बाद सुख होगा। अगर ये बात हम जान लेंगे, इसलिए पहले हमें खुद के मन को जानना है, खुद के अंतःकरण को जानना है। इसलिए मेरे स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जब एक स्त्री घर में खाना पकाती है, जब वो राइस पकाती है तब वो पूरा चावल बाहर निकाल के नहीं देखती कि पका है या नहीं, उसमें से एक कण निकाल के देखती है कि पका है या नहीं। वैसे ही अगर हमने खुद का स्वरूप जान लिया, खुद के मन की अवस्था का स्वरूप जान लिया, तब हमें इस दुनिया में हम किसी को भी तकलीफ नहीं देंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। एडजस्ट करके प्यार से एक दूसरे के साथ दया भाव से क्षमा भाव से रहेंगे और फिर ये दुनिया सुखमय आनंदमय प्रेममय हो जाएगी। और वही स्वरूप यहाँ बताते हैं कि प्रार्थने सार का वर्तता से देह। बोले तो हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुरूप हमें फल मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो डेफिनेटली हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर हमने बुरे कर्म किए तो डेफिनेटली हमें उसका बुरा फल मिलेगा। और बुरा फल मिलने के बाद जब हम वेदना सहन करते हैं, दुख में ज़िंदगी जीते हैं, तब रोइए मत, क्योंकि वो आपने ही फल कर्म किया है वैसा। इसलिए मेरे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन, जिसका जैसा कर्म उसके अनुरूप उसको फल प्राप्त होता है। उस फल मतलब कर्म के काल चक्र में मैं भी हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए तू क्या कर,
उचित कर्म कर, धर्म के मार्ग पे चल, सत्य के मार्ग पे चल, वही तेरा ये जिंदगी का साफ वहाँ मतलब वही करने से तेरी जिंदगी की साफल्यता है। अगर तू कुछ क्षणिक सुख के कारण गलत मार्ग स्वीकार के गलत अधर्म से कुछ कर्म करेगा तो डेफिनेटली उसका परिणाम भी तुझी को भुगतना है, किसी दूसरे को नहीं। इसलिए अगर हम ऐसे ही मन चंचल है बोल के जैसा भाग रहा है उसके साथ भागेंगे तो डेफिनेटली हमारा विनाश है। तो कहीं ना कहीं मन को सच्चे ज्ञान की जरूरत है कि जिस ज्ञान से हमें एक मार्ग प्राप्त होगा कि वो है परमात्मा प्राप्ति का। इसलिए कहते हैं, और यहाँ इस मन को हम रोक के भी नहीं सकते। यानी कि आप मेरे अंतकरण में वासनाएं जागृत हुई है तो मैं क्या सोच मतलब जो हठ योग है उसमें क्या किया जाता है कि उन वासनाओं को रोका जाता है। बोले तो कुछ नियम डाल के कुछ यम मतलब योगासना वो सब करके उन वासनाओं को आंतरिक में ही रोका जाता है। परंतु एक दिन क्या होता है, वही वासनाएं रोकने के कारण इतनी प्रबल हो जाती है कि वो हमारे ऊपर ही आघात करने के लिए रेडी हो जाती है। एक ना एक दिन हम फिर अगर सच्चे मार्ग से गए, जो पतंजलि जी ने जो योग सूत्र बताया है उस मार्ग से गए तो डेफिनेटली हम परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। परंतु अंतःकरण में उन वासनाओं का चिंतन करके बाह्य इंद्रियों को हम ऐसे ही रोक के रखेंगे तो फिर एक ना एक दिन वो सभी वासनाएं वो प्रकट हो जाएंगी, यानी कि ज़्यादा प्रभाव से प्रकट हो जाएंगी, फिर हमारा विनाश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इन वासनाओं के ऊपर बंधन लगाने की जगह इन वासनाओं को ऐसी जगह मोड़ दो जहाँ पे इस परमेश्वर की साधना है, भक्ति मार्ग है या हरि का चिंतन है या योग साधना भी जब आप कर रहे हैं तब मन में वासनाओं का चिंतन करने की जगह अखंड प्रभु का चिंतन करो। अगर कर्म कर रहे हो तो कर्म के फल के में आसक्त रहने की जगह प्रभु का चिंतन करो। यानी कि अंतःकरण पूर्वक फिर आप कौन सा भी मार्ग चुनिए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग या योग मार्ग, आपको अखंड परमेश्वर का ही चिंतन करना है और देह रूप से जो भी आपने मार्ग चुना है उससे वो कर्म करते रहना है, या ज्ञान धारणा करनी है या योग साधना करनी है या भक्ति मार्ग में चलना है। परंतु अंतकरण तो प्रभु को इसलिए कहते हैं कि प्रार्थना सार को वर्तता से दे। तो जैसा हम मतलब एक स्वभाव है मनुष्य का, उसके स्वरूप ये देह वर्तत है। और राहिल उपाय साधनाचे, फिर ये जो 4 साधन बताए तो इन साधनों का उपाय कैसे चलेगा, इसलिए पहले क्या करना है हमें, क्या अंतःकरण पूर्वक इस प्रभु के चरणों में समर्पित होके अंतःकरण की वासनाओं को उसके प्रभु के तरफ मोड़ के, यानी कि उसको रोकेंगे तो प्रबल बन जाएगी। इसलिए रोकिए मत, अंतःकरण में उस वासनाओं का चिंतन मत कीजिए। तो ये जो 4 साधन बताए हैं उन साधनों के ऊपर चलते हुए अखंड प्रभु का चिंतन कीजिए। जन्मानि जन्मीचे जैसे जा सुकृत, आगे कहते कि जैसे हमारे जन्म जन्मी का जो सुकृत है उसके अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ नसीब बोल के कहीं आकाश में नहीं है या भगवान कहीं तो आकाश से प्रकट होंगे और हमारा नसीब लिखेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो हमने कर्म किए चाहे फिर इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में, उस कर्मानुरूप ही हमें फल की प्राप्ति होती है। अगर हमारे अंतःकरण में प्रभु की प्राप्ति की इच्छा है, अखंड हरिनाम का चिंतन करने की इच्छा है तो कीजिए, वही एक मतलब सही कर्म है। तैसे हुए प्राप्त फल तया, और उसी से ही हमें ये परमेश्वर परमात्मा के फल स्वरूप में प्राप्ति होगी। अगर हम अंतःकरण में दूषित भाव रख के दूषित विचारों से चलेंगे तो हमें डेफिनेटली हमारा विनाश होगा, और वो भी एक फल ही है पर वो दूषित फल है। और क्योंकि हमने दूषित कर्म किया तो फल भी क्या मिलेगा, दूषित। तो आज काटे बोए, मेरे कबीर महाराज जी बहुत अच्छे कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। अगर हमें आम खाने हैं तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, परंतु आज अगर हमने बबूल का पेड़ लगाया तो डेफिनेटली हमें कांटे ही जिंदगी में मिलेंगे। और यहाँ और एक भाव है मेरे संत साधु महात्माओं का कि जिंदगी जीते समय ये जो है सब जब कर रहे हैं तब खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए खाए। यानी कि एक हमारी मनोप्रवृत्ति है, मतलब ये देह की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको वो देह की रिक्वायरमेंट कमाने में, उसको
मतलब देह को सब कुछ चाहिए चाहिए बोल के पूरी जिंदगी को व्यर्थ मत बनाइए। जितना मतलब देखिए आज हम स्वभाव मतलब स्वरूप देखते हैं दुनिया का कि पानी कितना पिए उसके लिए भी हमें लेक्चर सुनने पड़ते हैं। मेरे संत साधु महात्मा ऐसा नहीं कहते कि आप हर एक बात के लिए लेक्चर सुनो, क्योंकि ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। जब प्यास लगेगी तो पानी पीजिए, क्योंकि शरीर मांगता है हर एक बात। जब भी बुखार आता है, क्यों बुखार आता है? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और बुखार आना अच्छा है शरीर के लिए एक तरह से। जो अनेक प्रकार के विषाणु हमारे देह में है, उस बुखार के कारण वो मर जाते हैं। तो बुखार आना गलत बात नहीं है, परंतु हम क्या करते हैं कि बुखार आया तो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं या कुछ भी बातें अनेक प्रकार की करते हैं। परंतु मेरे संत साधु महात्मा कहते हैं कि जो जो शरीर की अभी सर्दी हो गई, तो सर्दी होने का कारण वो जो वेस्टेज है हमारे इस मुंह के पास, वो सब वेस्टेज बाहर निकलेगा, तो निकलने दीजिए। हम क्या करते हैं, उसको अनेक प्रकार के टैबलेट खा के उसको अंदर ही रोक देते। वो रोकने के कारण जो वेस्टेज बाहर नहीं आया, फिर वो क्या करेगा, हमारा सर दर्द का कारण बन जाएगा। फिर हमें सर दर्द होगा, हमारा सर दुखेगा, और फिर हम उसके लिए फिर दूसरा टैबलेट लेते हैं, और उन सभी टैबलेट का रिएक्शन होके हमारा देह काम ही नहीं कर पाता उचित तरह से। इसलिए पानी कितना पीना है, खाना कितना खाना है, उपवास कैसे करना है, ये सब बातें मत सोचिए। जितने शरीर को लगता है, जब भूख लगेगी तब खाना खाइए, जब प्यास लगेगी तब पानी पिए। ये शरीर मांगता है तब तब उसको दीजिए। उसी के लिए पूरा जिंदगी बोले तो आज मैं पानी कितना पीने उस लेक्चर के लिए गया, वो लेक्चर सुना मैंने, और उसी के ऊपर ज़्यादा बातें मत कीजिए, क्योंकि बातें करने के लिए और भी बहुत कुछ है। और वो है इस परमेश्वर का चिंतन, प्रभु का नाम स्मरण, जिसके लिए हमें ये नरदेह प्राप्त हुआ है। क्योंकि देखिए अन्य पशु प्राणी इन सब बातों में अपना समय नहीं बिताते, वो उनका उनका नित्य दिनचर्या कर्म करते रहते हैं। परंतु हम ही एक ऐसे हैं आदमी कि जिसको बुद्धि दिया तो बुद्धि का उपयोग किसके लिए भी करने लगा। इसलिए ऐसे व्यर्थ इसमें मत कीजिए। इसलिए कहते हैं कि वे तैसे हुए प्राप्त फलते हैं। तो ऐसे व्यर्थ अगर हम जिंदगी कटा देंगे तो फल भी वैसे ही व्यर्थ ही मिलेगा, उसका कुछ लेना ना देना। नश्वर आहे देह पुण्य कोटे आहे। आगे कहती कि देह मूलतः नश्वर है, पंच महाभूतों से बना है, एक दिन तो नष्ट हो ही जाएगा। तो फिर इसके लिए इतनी आसक्ति क्यों? जो अविनाशी स्वरूप है हमारे अंतकरण में, उसका स्वरूप जानने का प्रयास कीजिए। और पुण्य को क्या है, तो ये देह संबंधी पुण्य और पाप की संकल्पना है ही नहीं, क्योंकि ये तो जड़ है। इसके अंतकरण में जो चैतन्य है, उस चैतन्य के साथ वो पुण्य फल है। क्योंकि जिस दिन हम अंतकरण में वासनाएं रख के कुछ दूषित कर्म करते हैं, वो दूषित कर्म उस हमारे जीव के साथ बंद हो जाता है, यानी कि हमारा संचित स्वरूप में हमारे साथ रहता है। और एक ना एक दिन फिर इस जन्म में या अगले जन्म में वही दूषित कर्म हमारा जिंदगी में दुख का स्वरूप लेके प्रकट होता है। तो इसलिए जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। अगर नहीं होता आपसे अच्छा कर्म, तो कम से कम बुरे कर्म तो मत कीजिए, जैसा है वैसा रहिए। विचारिता न ये निश्चय ऐसी, ऐसे कितने भी मैं विचार करूं तो भी ये ऐसे प्रभु मतलब मैं खुद करूँगा बोल के अगर प्रभु का हम एक मतलब प्रभु के मतलब इस दुनिया को दिखाएंगे कि मैं इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि एक दृढ़ निश्चय करके इन संतों के चरणों में समर्पित भी होना जरूरी है। अगर समर्पित होंगे तभी हमें वो ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर हम इसलिए मेरे तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के शुरू में ही कहते हैं कि मैं आज्ञानी हूँ, और आज्ञानी समझ के मेरे हनुमान जी के सामने समर्पित हुई और फिर ज्ञान की अपेक्षा कीजिए, तब वो ज्ञान देंगे। अगर हम खुद का ज्ञान लेके वहाँ गए और उनका भी सुनने लगे, तब हमारा तर्क वितर्क चलेगा उधर, ये ज्ञान सही है वो ज्ञान सही है ऐसा बोल के। तो पहले हमें क्या करना है, जिस दिन हमें पता चलेगा कि ये संत साधु महात्मा सही है, अगर या उनने जो बताया हुआ ज्ञान वो मुझे आध्यात्मिक मार्ग पे चला सकता है, तब उस समय क्या कीजिए, हमारे अंतकरण में जितनी भी भावनाएं हैं, चाहे वो दूषित हो, अच्छी हो, बुरी हो, सबको निकाल दीजिए और वो ज्ञान का वहाँ पे संग्रह कीजिए। जैसे भरे हुए घड़े में दोबारा पानी भरा नहीं जा सकता, वैसे खाली घड़ा करने के बाद ही ये सद्गुरु का ज्ञान हमें प्राप्त होता है।
और कोण जाने काय देव कैसा आहे, गणेशनाथ सोय सद्गुरुची। आगे कहती है कि ये भगवान दूसरों ने तो हमें बहुत बताया, वो बहुत बार हमने सुना भी, परंतु ऐसे सुनने में और देखने में मतलब बहुत फर्क है। बोले तो कितने बार हम ऐसे भगवान दूसरों के मुख से सुने, कभी तो खुद भी जानने का प्रयास कीजिए। इसलिए थोड़ा खुद भी आत्मचिंतन कीजिए। कितनी ज्ञान ध्यान की बातें सुने, बस अभी सुनना बहुत हो गया, अभी थोड़ा आत्मचिंतन को समय दीजिए, यानी मनन चिंतन कीजिए। इसलिए संत साधु महात्मा कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं आपको स्वर्ग की ओर ले जाऊंगा, मैं आपको भगवान दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कहते। वो मार्ग दिखाते हैं कि इस मार्ग से चलोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए आत्मचिंतन कीजिए। हर किसी को अधिकार है। मेरे भगवान महावीर भी कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी पशु प्राणी हैं सभी भगवान का ही स्वरूप है। मूलतः वो उनके अंतःकरण में जो चैतन्य है, उसका चैतन्य का स्वरूप जिसको पता चला, वो मूलतः भगवान का ही स्वरूप है। सिर्फ कुछ हम बंधन खुद के ऊपर डाले हैं। अगर वो बंधन दूर करेंगे तो हम उस परम अविनाशी तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कौन जाने का ये देव कैसा है, तो ऐसा भगवान की देखने का अधिकार सभी को है। गणेशनाथ सोय सद्गुरु जी। सिर्फ जरूरी क्या है कि एक उचित सद्गुरु हमारे जिंदगी में आना, और उस सद्गुरु के ज्ञान के प्रकाश में हमारे अंतःकरण का जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा, और वहाँ पे परमेश्वर परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जीवन ऐसे व्यर्थ बातों में नष्ट मत कीजिए। खाना के लिए कितना ज़िंदगी व्यर्थ करना है वो बातें मत सोचिए। तो एक ज़िंदगी जीने के लिए खाना जरूरी है, इसलिए खाइए। और बाकी जिसके लिए ज़िंदगी बनाया भगवान ने, ये मनुष्य देह जिसलिए हमें दिया, वो आत्मचिंतन के लिए समय निकालिए, वही जरूरी है। यहाँ इस प्रकार संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने ये भाव हमें बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज